मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बेहद अहम डेवलपमेंट है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जब सारे रन के बाद, ट्रायल रन के बाद जब ये आए, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का कौन प्राथमिकता में होंगे, वो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। अनायास बीच रास्ते पीठ थपथपाने से अभी भी बचना है। दूसरा, वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, यानी एहतियात हम खूंटी पे ना टांग के रखते हैं, ये भी हम सबको स्मरण रखना होगा। सर, चुनौतियां भी जिक्र किया खत्म नहीं हुई हैं। नया जो स्ट्रेन कोरोना का आया है, उसके 4 नए पेशेंट्स भी भारत में मिले हैं और 29 टोटल टैली हो गई है उनकी। देखिए, ये वही एक थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। ये जो नया स्ट्रेन है, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन जो भी कैरियर्स हैं, इनके जो भी व्यक्ति, कंटेन किया जाए, उसके स्प्रेड को रोका जाए, क्योंकि हम एक बहुत मुश्किल दौर से निकले हैं। बल्कि निकले हैं या नहीं, अभी भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ। एक डर, एक खौफ आम आवाम में भी है, सरकारों के बीच में भी है। तो हमारा मानना है कि हमारे, जो मैंने पहले कहा, कि एहतियात में कोई ढिलाई ना हो, और मैं समझता हूँ मध्य रास्ते तो कम से कम पीठ थपथपाना बंद कर दें। किसानों का कहना है, अब नए साल में हम आ चुके हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि दोनों मांगों पर झुकने का या उन पर विड्रॉ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो अपनी मांगों को लेकर क्या लिख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर औचक विश्लेषण भी करेगा, बहुत करसरी तौर पर देखेगा, तो वो क्या चाह रहे हैं। वो हम में से हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो खेतीहर समाज डिमांड कर रहा है, वो चांद नहीं मांग रहा है। उसके सरोकारों को कोई भी सरकार किसानों से बेहतर किसानों के सरोकार को नहीं समझ सकती। हम में से किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, चाहे पक्ष के बड़े बड़े नेता हों या विपक्ष के बड़े बड़े नेता हों। किसान, खेतीहर समाज अपनी प्राथमिकताओं, अपनी ज़रूरतों, अपनी दिक्कतों को सबसे बेहतर समझता है। तो ये टालम टोल की नीति, और जो वार्ता में के बीच में भी कल मैंने तौर तरीके देखे कि ये लिस्ट हम मुंह मत खुलवाइए, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले तो आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी वगैरह, ना जाने टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, माओवादी वगैरह वगैरह कहा। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने कम से कम विराम लगाना चाहा, लेकिन फिर भी उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंची। अभी भी कई बड़े बड़े ओहदेदार लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे वार्ता, आप चाह रहे हैं कि वार्तालाप किसी भी मुकम्मल अंजाम तक ना पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी जो हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेंगे। शुभेंदु जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सोनार इंडिया का सपना तो 7 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोना तो छोड़िए, कम से कम चांदी का ही बना देते देश के अलग अलग राज्यों को। और हमार सोनार बांग्ला जिसने कहा था ना, उसको स्मरण करें शुभेंदु जी। उनकी सोच क्या थी। शायद मैं वैसे भी मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति नया कन्वर्ट होता है तो उसकी आवाज़ बड़ी लाउड होती है। शुभेंदु जी अभी हालिया आए हैं। जी सर, भारत सरकार ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदू मंदिरों को डैमेज करने की खबरें आ रही हैं। बहुत बेहतर किया पूरे दक्षिण एशिया में। लेकिन ये चीज़ जो है कि सिर्फ एक नसीहत हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो वो नसीहत हमको अपने पर भी अपने पर भी अंगीकार करना होगा। बीते दिनों मध्य प्रदेश में जो हुआ, वो भी मैं समझता हूँ दक्षिण एशिया का पूरा भूखंड, उसका उद्गम एक है। तो अगर चरित्र में अब पाकिस्तान का निर्माण ही हुआ था वैमनस्य की बुनियाद पे, तो पाकिस्तान हमारा मिरर नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी ये तय करना होगा कि हमारे यहाँ भी जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, एवं दलित चेतना के जो सिंबल हैं, उसके प्रति हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जिस तरीके से आज एक बुक लॉन्च के कार्यक्रम में मोहन भागवत जी का स्पीच हुई, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को अलग तरीके से पेश करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के लिए जो स्वराज है वो एक तरह से स्वधर्म की स्थापना की तरह थी, और अंग्रेजों के भारत से छोड़ करके चले जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए ये था कि वो स्वधर्म की स्थापना देश में करवाएं। पहली बात तो मुझे लगता है कि आज राजघाट में बापू ने करवट जरूर ली होगी।
पलट गई होगी करवट उनके कि मेरे बारे में, मेरे विचारों के बारे में किस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। मैं तो आग्रह करूंगा मोहन भागवत जी को कि पढ़ना होगा गांधी को, गांधी के संपूर्ण विमर्श को, उतना नहीं तो कम से कम गांधी की प्यारेलाल जी वाली लास्ट पेज पढ़ लीजिए। आईना देखना बहुत जरूरी है। गांधी का हिंदू धर्म और मोहन भागवत जी आपका हिंदुत्व दोनों अलग चीजें हैं। गांधी का हिंदू धर्म महासागर था, आप हिंदुत्व तालाब बना रहे हैं। तालाब और महासागर एक समान नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि ये ध्यान रहे, ये सनद रहे, क्योंकि गांधी की सारी चीजें वो अवेलेबल हैं, आप उसका कोई भी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से दे के चले जाएं। और हाँ, आखिर में गांधी के धर्म से उनका आशय क्या था, इसकी विवेचना के लिए भी आपको संपूर्ण गांधी वांग्मय पढ़ना होगा।